प्रकार से माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। ये हजूम ये नजारा आप देख रहे हैं, ये इमरान भाई का आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने शहीद पुरस्कार का। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस। जिंदगी की इस तारीखी सरजमीन पर मेरी आंखों के सामने मौजूद नौजवानों, बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी माओ, मेरी बहनों, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। जिंदगी की सरजमीन पर मौजूद साथियों, मैं सोचता था कभी किसी मुशायरे में आऊंगा, आपसे मिलूंगा, आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन मौका ऐसा आया है कि आज से एक सियासी मौके पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया। आने वाले चंद दिनों बाद आपको अपने घरों से पोलिंग बूथ के लिए निकलना है और उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं आपसे यहां खड़ा होकर के 2-3 अहम बातें कहना चाहता हूं। अभिमन्यु सिंह आपके बीच के हैं, आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आप सारे लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। बाकी समाजवादी से जो है उनको भी आप जानते पहचानते हैं। मैंने दिल्ली रह करके सुना है उन्होंने क्या क्या बोला है आपके लिए। उन्हें जरूरत नहीं है आपकी, ऐसा बोला है उन्होंने। मैंने अखबारों में पढ़ा है, मैंने मीडिया में देखा है कि समाजवादी के प्रत्याशी ने पूरी बेशर्मी से कहा कि आपकी जरूरत नहीं है। तो जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए, और जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए, और रीढ़ की हड्डियां ही चटक जाएं इतनी गर्दन झुकाना नहीं चाहिए। मैं आपसे 2-3 बातें कहने आया हूं। बस जिस दिन पोलिंग बूथ पर जाना, एक चीज का ख्याल रखना, एक बात जहन में रखना कि पिछले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में, जब सबसे मुश्किल वक्त है मुल्क के लिए, जब मौजूदा सरकारें जमहूरियत को चल रही है, आईन को पामाल कर रही है, संविधान को बर्बाद करना चाहती है, ऐसे में कौन लड़ रहा है तुम्हारे हक की लड़ाई? कौन लड़ रहा है? दिलों पे हाथ रख करके खुद से सवाल पूछना कि जब जामिया की निहत्ती बच्चियों के ऊपर लाठियां बरस रही थी, जब लाइब्रेरी को आंसू गैस के गोलों से भर दिया गया था, तो कौन निकला था तुम्हारे लिए? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकले थे। तसव्वुर करना, ख्याल करना कि जब हाथरस में एक दलित बिटिया को बलात्कार के बाद पुलिस के इशारे पर जबरन जलाया गया रात के 2 बजे, तो कौन निकला संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए? मैं उस दिन मौजूद था जब यमुना एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रोक के कहा कि इससे आगे आपकी गाड़ियां नहीं जा सकती। राहुल गांधी ने कहा आप हमारी गाड़ियां रोक सकते हैं, हमारा हौसला नहीं रोक सकते। 44 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन, मैं मौजूद था उस दिन। 17 किलोमीटर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के साथ पैदल चल रहा था मैं मौजूद था वहां पर। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जब जब इस देश में जरूरत पड़ी लोकतंत्र को बचाने की, कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है। जब पूरे सूबे में आपसे कागज मांगा जा रहा था और आप कह रहे थे कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। जब एक दिन में 21 से ज्यादा नौजवानों के सीनों पे गोलियां मार के उन्हें हलाक किया गया, शहीद किया गया, तो मैं इंतजार कर रहा था कि आपके वोटों की ठेकेदारी करने वाली पार्टी का रहनुमा निकलता और जाता मेरठ में अनस और सुलेमान की मां के आंसू पोंछने के लिए, लेकिन अफसोस वो नहीं निकला। कौन निकला उनके आंसू पोंछने? प्रियंका गांधी निकली, राहुल गांधी निकले। मुझे वो दिन याद है कि जब राजघाट पर गांधी जी की मजार के सामने 3 डिग्री टेम्परेचर में बीमारी की हालत में सोनिया गांधी पूरा दिन बैठ करके संविधान की प्रस्तावना पढ़ रही थी। राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे, मैं मौजूद था साथ में। मैं चश्मदीद हूं उस लम्हे का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि उत्तर प्रदेश में आपके वोटों की ठेकेदारी का दावा करने वाली एक पार्टी है, जिसे लगता है कि वो आपके लोगों को, आपके नेताओं को, आपके चाहने वालों को जलील करेगी, लेकिन फिर भी आप वोट उसी को देंगे। तो इस भरम को तोड़िए, इस मुगालते को तोड़िए। बिंद की सीट पर माहौल अच्छा है, एक हवा चल गई है और वो हवा इतनी शानदार है कि अभिमन्यु बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप साथ आ गए तो अभिमन्यु को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस लड़ाई में साथ आइए। ये वो इलाका है जो किसानों का इलाका है। याद करिए वो दिन कि जब लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर सीधे गाड़ियां चढ़ा करके उन्हें कुचल दिया। कौन निकला, कौन आगे आया? प्रियंका गांधी ने लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर इंकलाब बर्पा कर दिया और ये कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, अभी इलाहाबाद से लेकर के बिहार तक जब नौजवान नौकरियां मांग रहे थे तो इसी सरकार की पुलिस ने हॉस्टल के कमरों के दरवाजों को बंदूक की बटों से तोड़ करके उन्हें मारा। सिर्फ राहुल गांधी आगे आए, उन्होंने बोला मेरे भाई लड़ाई सिर्फ विधायक चुनने की है ही नहीं। आपको अगर ये लगता है कि ये चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव है तो गलतफहमी है। ये भारत में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की गद्दियों पर गांधी जी के मानने वाले बैठेंगे या गोडसे के मानने वाले बैठेंगे। फैसला आपको करना है, आपको मुत्तहिद होना है, एकजुट होना है। कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। कोई आएगा हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई आएगा मुसलमान बन के वोट मांगेगा। कांग्रेस जब भी आएगी इंसानियत के नाम पे वोट मांगेगी, भारतीयता के नाम पे वोट मांगेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में साथ आइए। आज मौजूदा सरकार क्या करना चाहती है? वो चाहती है कि देश संविधान से नहीं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से नहीं चलेगा, उनकी तानाशाही से चलेगा। वो संविधान जो ताकत देता है कि जितना अंबानी के वोट की अहमियत है उतना संतोष चाचा के भी वोट की अहमियत है और उतना ही रहीम चाचा के भी वोट की अहमियत है। लेकिन मौजूदा सरकार क्या चाहती है कि संविधान किनारे रख उठे, लोकतंत्र किनारे रख उठे और जैसा सरकार के दो मुखिया और उद्योगपतियों के दो मुखिया, अगर राहुल जी ये कहते हैं कि ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है तो सच कहते हैं। बताइए 7 साल में मौजूदा सरकारों ने आपको क्या दिया? 65 रुपए लीटर था पेट्रोल 2014 में, 55 रुपए लीटर था डीजल, आज कितने में है? 100 रुपए के पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बताइए मुझे, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? पहुंच गया ना 100 के पास। सरसों का तेल जो 70 रुपए लीटर था आज कितने में है? 240 रुपए लीटर बिक रहा है। आकर के खरीदिए शहरों में। रसोई गैस जो 380 और 390 रुपए की थी आज 1000 के पार पहुंच गई है। मौजूदा सरकार ने नफरत और महंगाई के अलावा इस देश को कुछ नहीं दिया है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ आइए, क्योंकि प्रियंका जी आपके लिए लड़ रही है, प्रियंका जी आपके लिए खड़ी है, लगातार इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ी है। मैं तो इस सरकार से घूम घूम के पूरे देश में कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। बिंदकी वालों, अभिमन्यु मैं जानता हूं अभिमन्यु नाम में ही एक इतिहास जुड़ा हुआ है। अभिमन्यु को आता है चक्रव्यूह को भेदना। उस तरफ मैंने सुना है कोई दयालु है, बस नाम ही दयालु है, बाकी बहुत चालू है। तो ऐसे चालू लोगों को बताइए कि आप दयालु होंगे, लेकिन आपने हमें जलील करने की साजिश की है। हम इस बार दयालु बन के नहीं बल्कि समझदार बन के वोट करेंगे इंशाअल्लाह। अब तक आप दयालु बन के वोट करते आए हैं, झोली भर भर के वोट दिया है आपने, लेकिन एक बार कांग्रेस के साथ आइए।
जमहूरियत बचाइए, आईन बचाइए, क्योंकि मौजूदा सरकारों के इरादे अच्छे नहीं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आज आपसे बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, अगली सभा के लिए सुल्तानपुर पहुंचना है, पहले से ही लेट हूं, लेकिन इस तपती दोपहरी में आप खड़े हैं, इस पसीने पसीने होकर भी आप खड़े हैं। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि सूरज कितना तेज है, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूं आप उस मोहब्बत की बुनियाद पर खड़े हैं। मेरे भाई, मैं आपके पड़ोस का ही हूं, मैं प्रतापगढ़ का हूं, आप ही की तरह गांव से निकला हुआ हूं, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने, आपकी दुआओं ने वो ताकत दी कि मैं 2.5 साल के सियासी सफर में राहुल गांधी जी ने मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके कांग्रेस का आज इस मकाम पर खड़ा किया है। तो मैं आपके बीच आकर के अपील कर रहा हूं। मुझसे प्रियंका जी ने कहा कि जाइए, अभिमन्यु बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए अपील करके आइए, अपने लोगों से गुजारिश करके आइए कि जिंदगी का समीकरण ऐसा बन गया है कि कांग्रेस चुनाव जीत लेगी अगर अक़लियत के लोग साथ आ गए तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आइए, माहौल बदलिए। अगर किसी ने नाजेबा लफ्जों का इस्तेमाल किया है तो बहुत कीमती सरमाया है वोट, अपना वोट उसकी झोली में मत डालिएगा। उसे बता दीजिए कि हमें आता है मगरूर सरों को झुकाना, हमें आता है बदजुबानी करने वाले लोगों की जबानों पे ताला लगाना। हम तुम्हारी बदजुबानी का जवाब वोट से देंगे। यहां मौजूद कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सहयोगी हैं, यूथ कांग्रेस, NSUI, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इन तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। नाम किसी का नहीं ले पाया हूं क्योंकि बहुत जल्दी आगे निकलना है, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। जिंदगी वालों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। कांग्रेस आई, इमरान प्रतापगढ़ी, इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ खड़े होइए, अभिमन्यु को साथ दीजिए। अभिमन्यु जीतेंगे तो कांग्रेस जीतेगी, अभिमन्यु जीतेंगे तो प्रियंका गांधी जीतेंगी, अभिमन्यु जीतेंगे तो इमरान प्रतापगढ़ी जीतेगा, अभिमन्यु जीतेंगे तो राहुल गांधी जीतेंगे, संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव हो चुका है। मैं वहां विस्तार प्रचार करके आया हूं। एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही है गोवा और उत्तराखंड में। आज पंजाब में वोटिंग हो रही है, पंजाब पहले से ही कांग्रेस के पास है, फिर से कांग्रेस का होगा। मणिपुर में 27 और 3 तारीख को वोटिंग है। मैं परसों मणिपुर जाऊंगा, मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश तो मीडिया के साथ ही नोट करें कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं। जिन्हें ये लगता है कि साइकिल असेंबली जाएगी, उन्हें बताओ कि साइकिल को जब तक हाथ का सहारा नहीं मिलेगा, साइकिल खड़ी भी